एक बार आप सभी लोग सदगुरु श्री कबीर साहिब जी की जयकारा लगाएंगे। टाइम तो सोने का है, लेकिन आप सभी संगत में बैठे हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी लोग अभी मस्त आराम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग संतों की वाणी सुन रहे हैं। आपका सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि हमको ये सौभाग्य मिला है कि हम आपको कुछ सुना पा रहे हैं और आप इतनी श्रद्धा के साथ इतनी रात गए सुन रहे हैं। तो एक बार हाथ उठाते हुए ताली बजाते हुए जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की। बोलिए सदगुरुदेव की साहिब बंदगी साहिब। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भिंग को, कर गुरु आप समान। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो उबार। उपस्थित साध्वी श्री सरजू साहिब जी एवं अन्य साथी बहनें, उपस्थित माता बहनों एवं बुजुर्ग भक्तजन सुजन, अभी आप सभी लोग बारी बारी से सभी संतों की वाणी सुन रहे थे, भजन सत्संग का श्रवण कर रहे थे। बहुत ही अच्छी ज्ञान की बातें आप सभी को बताई जा रही थी। संतों की वाणी ऐसी है कि आप एक भी शब्द को अपने हृदय में हृदयगम्य करते हैं तो आपका ये पूरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम सत्संग में जा कर के घंटों बैठे, लेकिन उस घंटों बैठने का कोई मतलब नहीं होता है अगर आपने एक शब्द भी अपने अंदर नहीं लिया। और अगर आप 5 मिनट भी जा कर के बैठ रहे हैं और उस 5 मिनट के अंदर जो भी वाणी चल रही है उसमें से एक शब्द भी अपने अंदर आप धारण कर ले रहे हैं, तो जो 1 घंटा बैठा है उससे और जो आपने 5 मिनट सुना, उन दोनों में सौभाग्यशाली कौन होगा? 5 मिनट सुनने वाले। जरूरी नहीं है कि ज़्यादा लोग हों, जरूरी नहीं है कि बहुत देर तक हम सुने, जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम बोले। वक्ता का भी ये होता है कि बहुत ज़्यादा हम बोले, थोड़े में ही ज़्यादा बोले। तो कम बोलो, कम खाओ, ऐसा बोला जाता है कि ज़्यादा खाने से पेट खराब होता है, ज़्यादा बोलने से विकार बढ़ता है। तो इसी प्रकार कम सुने लेकिन अच्छी बातें सुने और उसको अपने अंदर धारण करें, तब कोई उसका महत्व होगा। सभी के द्वारा आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी और उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में भी आया होगा और आप सभी अपने जीवन में उसको धारण करेंगे। आइए, मुझे भी अवसर मिला हुआ है कि आप सभी के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत करूं। तो अपने बुद्धि के अनुसार, वैसे तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे साध्वी बहनें बैठी हुई हैं उनसे सबसे छोटी हूँ, ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने बुद्धि के अनुसार जैसा मुझे बनेगा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और कुछ त्रुटि होती है तो आप समझने की कोशिश भी कीजिएगा और मुझे अपनी बेटी बहन समझ करके माफ़ भी कीजिएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। एक भजन आप सभी के समक्ष। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन की गति हम नहीं जाने, संतन की गति हम नहीं जाने। क्या जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने कोई
बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हम सभी यहाँ अच्छे बनाने के लिए ही संगत में आए हुए हैं। संगत में हम कभी भी जाते हैं तो अपनी अच्छी ही बनाने के लिए जाते हैं। कोई भी इंसान संगत में जाकर के ये नहीं सोचता है कि हमारी बिगड़ेगी। यही सोच करके हम संगत में जाते हैं कि हमारी बिगड़ी सुधरे, बने, अच्छी बने। तो संगत में हम जाते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग हम लगते हैं, संत गुरुजनों के संग हमारी लगती है। हम उनके सानिध्य में जाते हैं, उनका भजन सत्संग करते हैं, उनकी वाणी श्रवण करते हैं, तो हमें ज्ञान होता है, बोध होता है, मार्गदर्शन मिलता है कि हमारा जो जीवन अभी मिला हुआ है, इस जीवन को हम किस तरह से गुजारें, किस तरह से बिताएं, कैसा हमारा कर्म हो, कैसा हमारा रास्ता हो, कौन सा हमारा पद हो, जिससे ये जीवन हमारा जो मिला हुआ है वो सफलतापूर्वक हम जी सके और इस भवसागर से पार हो सके। संत गुरुजन ही होते हैं जो हमें रास्ता बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो दो कोई भक्त है जिसके सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हुए हैं, तो वो भक्त पूछता है कि किनकी वंदना, किनकी प्रार्थना, किनकी चरण स्पर्श हम पहले करें। तो गुरु ही वो बताते हैं, गुरु ही मार्गदर्शन बताते हैं हमें गोविंद तक जाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि गुरु की वंदना पहले करनी चाहिए, क्योंकि भगवान तक जाने के लिए रास्ता कौन बता रहा है? गुरु।
हम जिस रास्ते पर चल करके भगवान तक पहुँचेंगे वो रास्ता दिखाने वाला कौन है? गुरु। तो जो रास्ता दिखाएगा वो बड़ा हुआ कि जहाँ पर हम मंजिल पाएंगे वो बड़ा होगा। जो रास्ता दिखाया, जैसे हम यहाँ आए इस गांव में, तो जिस गांव में आए हमने कहीं पूछा, तो ये गांव का नाम मुझे पता नहीं, तो इस गांव में हमें जाना है, हमने पूछा और किसी ने बताया कि महाराज जी आप इस रास्ते से जाइए, ऐसा होकर के जाइए। तो हम जो बताए उस रास्ते से हम आ करके यहाँ आपके सामने हैं। अगर हमने उस रास्ते का फॉलो नहीं किया होता, जो रास्ता उन्होंने बताया उस रास्ते पर हम नहीं आते, तो क्या हम अभी यहाँ विराजमान रहते? हम दूसरे रास्ते पकड़ लेते। जैसे आपका सीधा एक रास्ता गया हुआ है, उस रास्ते को पकड़ के हम सीधे चले जाते, तो क्या हम इस गांव में रहते? नहीं रहते। रास्ता बताने वाला गुरु तो रास्ता बताने वाला है, लेकिन उस रास्ते पर हम चलते हैं कि नहीं, ये हमारा काम। गुरु तो हमें रास्ता बता दिया, दिखा दिया, लेकिन हम उस रास्ते पर चले ना चले, कैसे चले, कैसे चलना है वो भी बता देंगे, लेकिन हम उस रास्ते पर चलते हैं कि नहीं, ये निर्णय हमारा है। गुरु तो बताएंगे, हमेशा सच्चाई की रास्ता ही बताएंगे, सत्य पथ पर ही चलना सिखाएंगे। और सत्संग का मतलब ही होता है सत्य का संग करना। हम सत्संग में जाते हैं सत्य का संग करने के लिए, कि हमारा जीवन में सत्यता आए और हम कभी भी किसी प्रकार की ऐसा अवगुण को धारण ना करें जिससे हमारा जीवन जो है एक बोलना चाहिए गलत रास्ते पर जाए। संगत से ही आदमी सुधरता है और संगत से ही आदमी बिगड़ता है। जैसी संगत हमारी होती जाती है वैसा वैसा हम रास्ता चलते जाते हैं। कई इंसान ऐसे होते हैं जो अच्छे रहते हैं, पहले तो अच्छे रहते हैं, लेकिन उनकी संगत ऐसी जगह पे हो जाती है कि उनको उस रास्ते पर ढलना पड़ जाता है। हम कितना भी अपने आप को संभाल करके रखेंगे, कितना भी अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे कि हमारा उनका संगत का असर हमारे ऊपर ना हो, लेकिन जिस संगत में हम पड़े हुए हैं उस संगत का रंगत हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो हमने संगत किया, अच्छाई की, तो हमारे साथ अच्छाई, हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा, सत्यता हमारे अंदर आएगी। और हमने गलत रास्ता चुन लिया तो गलत रास्ते का तो परिणाम ही गलत होना है। आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, लेकिन उसका परिणाम बुरा होना ही है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारे साथ होते जाता है। एक बार महाभारत में एक कथा आती है कि भीष्म पितामह जी, जिनको बहुत सारी बाण लगती है ना, उनको बाणों की सैया पर सुलाया जाता है। तो जब उनकी बाणों की सैया पर भीष्म पितामह जी सोए रहते हैं, तो एक दिन रात में श्री कृष्ण भगवान जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तब भीष्म पितामह जी कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे राघव, मैंने बहुत जन्मों तक जा कर के देखा है, लेकिन किसी भी जन्म में मैंने ऐसा बुरा कर्म मुझे तो नहीं याद आ रहा है, जिसके फलस्वरूप मुझे आज न मैं मर पा रहा हूँ न जी पा रहा हूँ। अब बाणों की सैया पर सोए रहना कितना कष्टदायक हो सकता है बताइए। एक कील भी हमारे ऊपर चुभता है तो हमें कितना दर्द होता है, और उनकी तो पूरी सैया बांध थी, तो उनका तकलीफ तो हम बयां भी नहीं कर सकते। तो वो कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि मुझे आप बताइए कि मुझे इतना तकलीफ क्यों हो रहा है। मैंने तो मेरी जानकारी में मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया या कोई ऐसी बात नहीं हुई मेरे साथ कि मुझे इतना कष्ट मिले। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप इसके अभी जो जन्म मिला हुआ है इसके जस्ट पिछले वाले जन्म में जाकर के सोचिए कि आपने कोई गलत किया है क्या। तो वो ध्यान लगाते हैं और सोचते हैं, देखते हैं कि मैंने उस जन्म में कोई गलत तो नहीं किया। तो देखते हैं, पूरा छान मारते हैं तो उनको पता चलता है कि उसमें कुछ नहीं किया। वो फिर भगवान जी कहते हैं कि आप धीरे धीरे करके आपके पिछले जन्म जो हुआ है उसमें सब में जाते हैं। तो उन्होंने पूरा 50 जन्म तक देख लिया।
50 जन्म तक देख लिया, उन्होंने कोई ऐसे पाप नहीं किया जिसकी उनको सजा मिले। तब बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने तो 50 जन्म तक देख लिया, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि मैंने पाप किया होगा। तब कृष्ण भगवान जी खुद अपने ध्यान से देखते हैं कि उन्होंने 91 जन्म में भीष्म पितामह जी एक राजा के मंत्री हुआ करते थे। वो राजा के मंत्री हुआ करते थे और राजा किसी शिकार के लिए जंगल जा रहे थे। तो जंगल जा रहे थे, राजा के सामने सामने वो मंत्री चल रहा था अपने सैनिकों के साथ। तो रास्ते में जाते जाते एक सर्प जो है रास्ते में आ जाता है। तो वो सर्प रास्ते में आ जाता है तो वो मंत्री क्या करता है, वो भाला जो पकड़े रहते हैं और में डाल देता है। तो वो भाला जो पकड़े रहते हैं उससे उस सांप को रास्ते से हटाने के लिए क्या करते हैं, उस भाला में चुभा करके बाहर फेंक देते हैं। और में जाता है। तो वो फेंकते हैं तो वो सांप जो है जा करके गिरता है एक कटीली झाड़ी में, जो बहुत कटीली रहता है। चोर बोलता है उसको। हाँ, तो वो जो है उसमें जा करके पूरा उसका पूरे शरीर में वो कांटा चुभ जाता है। तो वो उनकी वो सांप का वो हाल हुआ, पूरे शरीर में उनका कांटा चुभ गया। अब कृष्ण भगवान जी उनको बताते हैं कि 91 जन्म में आप ऐसे थे, आपने ऐसा किया था, एक सांप का आपने धोखे से, भले ही उन्होंने नहीं जाना कि वो फेंक रहे हैं तो वो जा करके कटीली झाड़ियों में चला गया, वो धोखे से हुआ। हम नहीं जान रहे हैं कि हमने कौन सी कर्म में हमने गलत काम कर लिया, लेकिन उसका फल हमें मिलना ही मिलना है। तो देखिए 50 जन्म अच्छे करने के बाद भी एक जन्म में एक भूल के कारण, उन्होंने जानबूझ करके नहीं किया था, उन्होंने तो रास्ते से उसको ये सोच करके कि ये रथ के नीचे आ करके मर ना जाए, इसलिए उन्होंने उसको हटाया था रास्ते से, लेकिन वो गलत हो गया, वो झाड़ी में गिर गया। जानबूझ करके उन्होंने झाड़ी में नहीं फेंका, फिर भी उस कर्म का फल उनको भोगना पड़ा। जैसे सांप कटीली झाड़ी में जाकर के उनका शरीर जो है छर्री दर्री हो गया, उसी प्रकार उनको भी बाणों की सैया में सोना पड़ा। तो ऐसा होता है कर्म का जाल। हम कर्म करते हैं, अभी करते हैं, हमें लगता है हम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उसका जो भोग है वो हमें कभी ना कभी मिलना ही मिलना है। इस भजन में आया हुआ है कि हंस की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई काग। हंस जो होती है वो तो मीलों दूर एक सांस में चल उड़ने वाली है, और कौवा का तो हाल है, वो थोड़ी देर चलेंगे फिर विश्राम करेंगे, थोड़ी देर चलेंगे फिर विश्राम करेंगे। तो जो हंस की गति है वो कौवा नहीं जान सकता है। एक दृष्टांत आपको दूं, एक बार ऐसा होता है कि कौवा रहते हैं और हंस रहते हैं, वो दोनों समुद्र के किनारे, सागर के किनारे ऐसे ही रहते हैं। तो एक बार कौवा को ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं भी तो उड़ता हूँ, मुझ में भी कई प्रकार की गतियाँ हैं, उड़ने की कला जानता हूँ। तो वो क्या करता है कि हंस से क्या बोलना चाहिए, प्रतियोगिता रखता है कि कौन जीतता है। हम यहाँ से प्रतियोगिता करेंगे उड़ने की, और वहाँ से जा करके वापस आएंगे, कौन जीतता है ये देखते हैं। क्योंकि उनको तो घमंड था कि मैं भी उड़ सकता हूँ, उनको पता नहीं था कि हंस की गति कितनी है। वो अपने अंदर घमंड लेके चल रहा था कि मैं भी उड़ सकता हूँ। अब हंस तो हंस है, उन्होंने कहा, एक बार समझाया कि भैया देखो, मैं तो मीलों दूर चलने वाला हूँ, बिना रुके कितनों दूर तक उड़ जाने वाला हूँ, आप मेरे साथ शर्त मत लगाइए, आप हार जाएंगे। तो उनके पास तो घमंड था, और जिनके पास घमंड होता है वो किसी की बात सुनता नहीं। घमंड जब इंसान के अंदर आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा और हमसे श्रेष्ठ कोई दुनिया में है ही नहीं। तो वो कौवा को तो घमंड था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपसे जीत करके दिखाऊंगा, आप देख लेंगे। आपको नहीं शर्त लगानी है तो फिर बोल दीजिए, वो भी उनको भड़का रहे हैं। आप मेरे साथ शर्त नहीं लगा सकते हैं तो फिर आप हार मान लीजिए, मैं हार मानने वाला नहीं। तब कहते हैं चलो ठीक है भाई, आप बोल रहे हैं तो चलो देखते हैं। तब दोनों एक जगह से उड़ना स्टार्ट करते हैं।
अब वहाँ से उड़ते उड़ते अब उनको घमंड था, तो वो इधर उधर दाएं बाएं जितनी भी उनको गति आती थी, कला आता था उड़ने का, वो कौवा जो है वो करने लगा करतब अपना। तो वो दुनिया भर का करतब करेगा तो वो तो थकना ही है। जो एक लय में आराम से उड़ते रहता है उसकी गति बोलोगे, और उधड़ उधड़ करके घूमेंगे जैसे हम रास्ता चलते हैं, तो जो शांति पूर्वक आराम से चलते रहेंगे उनका, और जो उछलते कूदते चलेंगे तो कौन ज़्यादा थकेगा? आप बताइए कौन ज़्यादा थकेंगे? आराम से चल रहा है वो थकेगा कि उधर उधर कूद कूद करके चल रहा है, उछल कूद कर रहा है वो थकेगा? जो उछल कूद कर रहा है वो पहले थकेगा, जो आराम से चल रहा है वो तो आराम से चलेगा। तो कौवा उधम कर रहा है, वो थकने लगा, थोड़ी दूर जा करके उसकी पंख जो है थकने लगी, नहीं उड़ पा रहे थे। और हंस की गति तो आराम से चल रहे थे, वो जा ही रहे थे, आगे आगे चल ही रहे थे, चल ही रहे थे। अब वो हंस जो है थोड़ी दूर चले गए, और कौवा जो है बहुत एकदम इतना थक गए कि उनकी पंख जो है सागर के पानियों से छूने लगा, कि ऐसा नहीं कि कब वो गिर जाए इसका भरोसा नहीं था। तब वो हंस मुड़ के देखता है कि अरे ये कौवा को क्या हुआ, ये तो बहुत मेरे साथ में शर्त करने के लिए तैयार था, और अभी उड़ते उड़ते इसको इतना अचानक पानी में गिरने लगा है। तब वो जा करके कौवा को बोलता है कि क्यों भाई, आपकी गति स्लो कैसे हो गई? आप तो बोल रहे थे आपसे मैं जीत जाऊंगा, तो अभी कैसे आप एकदम पूरी तरह थक गए हो, पूरी गिरने वाले हो? तब वो कौवा जो है हंस से माफ़ी मांगते हैं कि हे भाई, मैं घमंड में आ गया था, मैं भूल कर गया कि मैं आपसे जीत पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे जीत नहीं पाऊंगा। और अगर आप मुझे बचा सकते हो तो बचाइए, क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आगे और उड़ जाऊं, क्योंकि सागर की तो किनारा का पता ही नहीं है, बीच बीच किनारा उसमें चले गए हैं। अब वो इधर नहीं जा सकते ना उधर नहीं आ सकते, अब उड़ने की शक्ति तो है ही नहीं, उनको सहारे की जरूरत है। तो उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना किया हंस से, और अपने प्राण बचाने की उनको प्रार्थना की। तब वो हंस जो है उनको अपने पीठ पर ले करके वापस किनारे पर लाते। तो अगर कोई भी इंसान अगर अपने अंदर घमंड रखता है ना, तो उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ता है। हम घमंड करेंगे, हमारे अंदर विकार है, बुराई है। सदगुरु कबीर साहब जी ने भी लिखा हुआ है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि नियग समान। जो भी अपने अंदर विकार है, बुराई है, अवगुण है, ये सारी चीज़ों को हमें अपने घर पर ही छोड़ करके आना चाहिए। संतों के पास अगर हम जा रहे हैं, सत्संग में अगर जा रहे हैं, संगत में जा रहे हैं, तो सारी जो विकार है, बुराई है, अवगुण है, सारी चीज़ों को हम बाहर छोड़ करके आए, हम पूरी तरह से खाली हो करके आए, तभी हमारे अंदर जो भी वाणी चल रही है सत्संग में वो हमारे अंदर प्रवेश करेगा। और हम कहेंगे कि कोई वाणी संत के द्वारा बोली जा रही है और हमारे अंदर ये चल रहा है कि हम तो ये जानते हैं, हम तो जानते हैं कि ये जो साहब जी बोल रहे हैं इसके बारे में तो हमें पता है, हमको भी पता है। तो ऐसा जो जिसकी मन में होती है ना, वो कोई भी बात उनके अंदर प्रवेश नहीं करता। जैसे कोई बर्तन है, जैसे वो रखा हुआ है सुराही आप बोलते हैं शायद, वो पानी का, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है और उसमें ले जा कर के और पानी डालेंगे तो उसमें वो ठहरेगा क्या? उसका एक्स्ट्रा पानी वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। उसी प्रकार हमारे अंदर विकार है, बुराई है, अवगुण है, तो पहले से भरा हुआ है लबालब, और हम कहेंगे कि हमारे अंदर सद्गुण, सदाचार, सत्यता हमारे अंदर प्रवेश करे, तो हम तो भरे हुए हैं, वो और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो अपने अंदर को अपने आप को पूरी तरह से शून्य करके, खाली करके हम संगत में आए, ताकि जो भी संगत में चल रहा है वाणी विचार उसको अपने अंदर ग्रहण कर पाएँ और अपने जीवन में उसको उतार सकें। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, गुरु सुमिरन मन लाग।
आप सभी जानते हैं ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को। छोटे से उम्र में उन्होंने कितनी बड़ी भक्ति की, अटल भक्ति। उनको उनके स्वयं के पिताजी ने कितनी प्रताड़ित किया, लेकिन उनका वचन, उनका विश्वास, उनका सुमिरन कभी नहीं डिगा नहीं। उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को डिगाया नहीं। उनको कितनी प्रकार की प्रताड़ित किया गया, हाथी से कुचलवाया गया, पहाड़ से तेल में तला गया, लेकिन उनका जो विश्वास है वो कभी अपने हरि से टूटा नहीं। उनको लगा कि मुझे कुछ भी होगा, लेकिन मुझे मेरे हरि जो है, मेरे गुरु जो है, मुझे बचा ही लेंगे। और आखिर में ऐसा हुआ, उनका विश्वास उनका फलीभूत हुआ और छोटी सी उम्र में उनको श्री हरि ने दर्शन दिया। तो ये किस लिए हुआ? उनकी भक्ति के कारण। मीराबाई को आप जानते हैं, आप ही के देश की वो हुई हैं। उन्होंने इतनी लगन से भक्ति किया कि श्री कृष्ण जी को उन्होंने अपने पति स्वरूप मान करके भक्ति की, और आज उनका नाम सर्वोपरि है और सभी स्वर्ण अक्षर से उनका नाम लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, लिया जाता है, उनका भजन गाया जाता है। तो भक्ति का ही तो परिणाम है। हम भक्ति श्रद्धा जो है अपने पूर्ण मन से करेंगे तो हमारा भी नाम जो है, लोग क्या करते हैं, एक भक्ति होता है, दिखावा की भक्ति होती है कि लोग ऐसा करते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। जैसे अभी दुर्गा पक्ष आने वाला है, माता दुर्गा की मूर्ति अभी रखी जाएगी ना, तो नवरात्र में क्या करते हैं, 9 महीने माता की सेवा करते हैं। 9 दिन तक माता की सेवा करेंगे और 10वें दिन तक जा करके अपना दुर्व्यसन चालू, जो भी उनकी बुराई है, खान पान है, जो भी है उसको पूरा चालू कर देते हैं। 9 दिन तक तो छोड़ देंगे, लेकिन 10वें दिन उनका पूरा चालू। तो ऐसी भक्ति से क्या मतलब हुआ? भक्ति करनी है तो अच्छे से करिए, पूरा जीवन उसको करिए, तब आपको भगवान मिलेगा। आप तो वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो तो ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। पूजा करनी है तो आपको थाली लेकर के, अगरबत्ती लेकर के पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप मन से भी भक्ति कर सकते हैं। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। आप कहीं भी हैं, नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, भोजन किए हैं, नहीं किए हैं, इससे मतलब नहीं होता है। भक्ति जो है, श्रद्धा जो है, पूजा जो है, अपने मन से, अपनी श्रद्धा से होनी चाहिए। हमारा मन पवित्र है तो हमारा सब कुछ पवित्र है। हमारे उधर छत्तीसगढ़ी में एक कहावत होती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर चंगा है, मन अगर पवित्र है, तो कठौती मतलब वो नारियल की जो निकलता है ना, हाँ, लकड़ी का काट, उसमें भी गंगा है। गंगा जाने की जरूरत नहीं। मन अगर पवित्र है तो कहीं भी आप पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप मंदिर जाएं, गंगा जाएं, तीर्थ करें और तीर्थ व्रत करें, उपवास करें, इसकी जरूरत नहीं है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। इतने में ही आपका पूजा पाठ हो जाएगा। और गुरुजनों की आप सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो साहिब जी ने बताया 68 तीर्थ धाम गुरु के चरणों में, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु का ही सुमरन करिए, गुरु का ही भजन करिए, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहिब जी ने लिखा हुआ है कि गुरु सुमरन में लाग तो आपकी जो बिगड़ी है वो बन जाएगी। तो इसी को कहते हैं कि गुरु सुमरन में अगर आप लगाएंगे, वैराग आपके अंदर रहेगा। वैराग इस बात को रखता है कि लोग समझते हैं कि वैराग करना, त्याग करना, ये तो साधु संत का ही काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ साधु संत ही वैराग करेंगे, त्याग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। वैराग का मतलब होता है जो आपके अंदर बुराई है, विकार है, अवगुण है, उसको त्यागो। ये नहीं कि आप घर को त्याग दिए, परिवार को त्याग दिए, तब आप साधु कहला गए, आप वैरागी कहला गए, ऐसी बात नहीं है। आपने अपने अंदर जो बुराई है, विकार है, अवगुण है, उसको त्यागा तो आपसे बड़े तपस्वी जो आश्रम में है वो भी नहीं होगा। अगर वो कोई साधु जो है आश्रम में जा कर के अगर वे विचार करते हैं, गलत तरीके से जीते हैं, और आप घर में रह कर के त्याग तपस्या में जीते हैं, तो उस साधु से आप अच्छे हैं।
तो त्याग करना जो है अपने अंदर की बात है। हाँ, जरूरी नहीं है हम घर त्याग करके मंदिर में जाए, मठ में जाए। आप घर में रह करके सुमरन ध्यान भजन करिए और जो भी विकार है, बुराई है, अवगुण है, उसको त्याग करके रखिए। तो आप भी त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वैरागी हैं। जरूरी नहीं है जो वस्त्र धारण किए हैं, जो मंदिर में रहते हैं, जो संत हैं, वही संत हैं। आप भी त्यागी, वैरागी, संत बन सकते हैं। तो संगत का ये भाव होता है, संगत से ही हमें सब कुछ मिलता है। हम अच्छाई की ओर भी चल सकते हैं, बुराई की ओर भी चल सकते हैं। ये हमारा निर्णय है कि हम किस रास्ते में चलें। संगत ही हुए बाबू जी। संगत से ही, संगत से सुख उपजे, संगत से दुख होए, संगत से ही संगत से दुख जाए। हम संगत अच्छी करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, बुरे करेंगे तो दुख मिलेगा, यही है। तो कुछ टूटी फूटी भाषा में मैंने आप सभी के समक्ष एक भजन के माध्यम से कुछ आप सभी को उपदेश, जो सद्गुरु कबीर साहिब जी का संदेश है, वो अपने भाषा में आप तक परोसने की कोशिश किया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया।